हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2013 से पूछे गए प्रश्न। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन ए प्याजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है वुडवर्थ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय, ऑप्शन डी वास्तविकता। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा समस्या। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्टार्ड द्वारा, ऑप्शन सी हरलॉक द्वारा, ऑप्शन डी प्याजे द्वारा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा प्याजे द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन, समयगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति एवं मूल्यांकन की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बहुत विनीत स्वयं में सीमित के मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण शिक्षण, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो इस नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा डी राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पॉवलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गुथरी। तो इस क्वेश्चन नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा गुथरी ने महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्कूल का अवस्था, ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कूल के बस्ते के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी बाल उत्तर बालावस्था से, ऑप्शन डी शैशवावस्था से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर सही हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी प्रशंसा से, ऑप्शन सी परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन
डी तत्परता से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी तत्परता से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन ए बालक की व्यक्तित्वता का आदर, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी प्रशंसा एवं वर्तना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन ए छात्रों में स्वास्थ्य प्रति स्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनात्मक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शन ए अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन सी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ऑप्शन डी अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संरचित, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी अध्ययनशील बच्चे, ऑप्शन सी ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन बी विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी
को प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे ऑप्शन ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ऑप्शन बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। रिक्त स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन डी परिणाम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्याजे के मुख्यतः रिक्त स्थान क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी कदाचित सत्य है, ऑप्शन डी असत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा सत्य है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका पहली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ऑप्शन सी गृह कार्य की जांच में लगन, ऑप्शन डी विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ऑप्शन सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी दिनचर्या, ऑप्शन सी बाल साहित्य, ऑप्शन डी संचार माध्यम। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है खेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी अभिवृद्धि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा बुद्धि के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।